इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कि एसएसपी सर, उप मुख्यमंत्री जी को माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद सदस्यगण, जिला प्रशासन की तरफ से मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि ये पौधे का सैपलिंग भेंट कर उनका स्वागत करें। के बाद फिर सर आपसे इसी हॉल में अनुरोध है, आगे बढ़ा जाए। सर, जनपद झांसी में विकास कार्यों की प्राथमिकता में जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट है उसका एक महत्वपूर्ण बस हो गया। के बाद फिर सर आपसे इसी हॉल में अनुरोध है। विकास हो गया, साफ सफाई होगी, उनका बजट तो निकलता लेकिन नजदीकी लोग से दिखता नहीं है। देखिए, सफाई से लेकर के विकास से लेकर के मैं मानता हूं कि आप सबका कैमरा, आप सबकी नज़रें झांसी सहित पूरे जनपद, पूरे बुंदेलखंड, पूरे प्रदेश पे, चूँकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में रखने का काम करते हैं। और आज से 2017 में जाइए तो 2017 में जो हाल थे 15 साल में सपा और बसपा की सरकारों के समय के, वह हमने 66 महीने में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दृष्टि से, देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने की दृष्टि से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार काम किया है और काम कर रहे हैं। और विकास की योजना का लाभ हर गरीब और किसान को मिले, ये हम लोग लगातार कोशिश में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित प्रदेश बना पाएंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। सर, आपकी सरकार ने योजना चलाई थी अभ्युदय योजना, झांसी में लगातार विफल होती जा रही है। आज मैंने इसकी भी समीक्षा किया है। छात्रों को ना शेड्यूल मिल रहा है, ना आज इसकी भी मैंने समीक्षा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष विचार, सोच, सरकार की विशेष सोच के अंतर्गत मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग के संचालन का काम किया जाता है। झांसी में अभी उतना संतोषजनक नहीं है। आज ही मैंने निर्देश दिया है कि इस चाहता है और सरकार भी इस दृष्टि से गंभीर है। उसके लिए जो जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। पीएफआई के समर्थन में बरेली के मौलवी इस्लामिक जमात के अध्यक्ष को स्लीपर सेल पीएफआई के निजात से मारने की धमकी दी कि तुम सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हो, तो ऐसे में क्या कहते हैं? नहीं, सरकार धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो सच बोलने का साहस रखते हैं उनकी सुरक्षा करेगी। धन्यवाद। 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 मुझे आने का मौका मिला है और इस अवसर पर मैंने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक किया है, वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक किया है। उसके बाद जिले की समीक्षा बैठक की। जैसा सरकार की मंशा है कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, उसमें बुंदेलखंड पर देश की सरकार का भी, प्रदेश की सरकार का भी विशेष ध्यान है। और हमें यह कहने में गर्व है कि जब से डबल इंजन की सरकार कार्य प्रारंभ किया है, लगातार बुंदेलखंड सहित प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज झांसी दौरे पर जब मैंने जिले की समीक्षा बैठक की, उस बैठक में चाहे नगर निगम क्षेत्र में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का मामला हो, उसकी गहन समीक्षा किया है।
काम संतोषजनक है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नगर क्षेत्र में थोड़ी गति धीमी थी, उसमें चेतावनी भी दी गई है कि जो संबंधित कंपनी है उसके साथ बातचीत करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या नगर क्षेत्र का, उसकी भी समीक्षा करके जो पीएम आवास प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं उनको वह संपूर्ण सुविधाएं जो आवास पाने के साथ ही उनको दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 100% सत्यापन करा करके उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन, सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के आवास धारक हैं 12,000 रुपये उनको शौचालय निर्माण के लिए, और जिस परिवार को आवास प्राप्त हुआ है उस परिवार को 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने का काम जनपद झांसी के अंदर हुआ है और यह अपने आप में एक संतोषजनक कार्य है। साथ ही जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे रेहड़ी पटरी व्यवसायी ऋण प्राप्त किए हैं तो वह दुकानें कभी यहाँ कभी वहाँ लगावें और उनका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हो, सरकार ये नहीं चाहती। हमारी सरकार की मंशा है गरीब को छेड़ेंगे नहीं, माफिया को छोड़ेंगे नहीं। इसके क्रम में आज बिल्डिंग जोन का निर्धारण विशेष अभियान चला करके करने का निर्देश दिया गया है। चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन प्राप्ति का हो, इसके लिए विशेष कैंप लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हर गांव के अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनके निरीक्षण करने का काम, शिक्षा की दृष्टि से चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उस शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए जहां कोई समस्या है प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना। चिकित्सा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जानकारी ली गई। कुछ शिकायतें आई थी कि जो मरीज लेकर के जाते हैं उनके जो सहयोगी होते हैं उनके साथ कुछ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, उसको सुधार करने के लिए कहा गया है। जिला हॉस्पिटल जितने CSC PSC हैं वह भी ठीक ढंग से चलें। जहां पर मैन पावर की कमी है उसके आज मिनट्स के अंदर नोट करके और शासन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग के द्वारा ओवर बिलिंग की भी कई शिकायतें आ रही थीं और भ्रष्टाचार की भी कुछ शिकायतें मेरे को प्राप्त हुई थी, तो उस पर भी कड़ाई से जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। झांसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से कुछ नोटिसें जारी की गई थीं, उनके संबंध में भी कहा गया है कि ऐसी कोई भी नोटिस पर ऐसी कोई कार्रवाई बिना विस्तृत जांच के नहीं की जाएगी। जांच करने के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे बात करने के बाद उसका उपयुक्त रास्ता या निकाला जाए, यह भी आज यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो निराश्रित गौवंश है उसके लिए बृहद गौशाला, कान्हा गौशाला और न्याय पंचायत स्तर पर गो आश्रय स्थल बनाने के लिए और उनका सही प्रकार से संचालन करने के लिए, वहाँ जो गौवंश है उनके खाने की कोई समस्या न हो, इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लंपी रोग है अभी गौवंश के अंदर, टीकाकरण के लिए भी अभियान, वैसे मुझे बताया गया कि झांसी में अभी बुंदेलखंड में कोई बहुत चिंताजनक स्थिति इस रोग को लेकर के नहीं है, लेकिन जो भी है सतर्क रहने और टीकाकरण करने और उचित व्यवस्था करने के लिए आज यहाँ पर बताया गया है। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त रखते हुए गरीब तक पहुँचाने का काम करेंगे। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत शानदार ढंग से काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है।
आज मुझे झांसी में आने का जब मौका मिला तो मैंने बहुत विस्तार से समीक्षा बैठक किया है और समीक्षा बैठक में यह जान करके भी प्रसन्नता हुई है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कई मामलों को ध्यान में रख करके रेटिंग की जाती है 75 जनपदों की, तो उसमें झांसी ने प्रथम स्थान कई महीनों से लगातार प्राप्त किया है। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बधाई भी दी है और उनसे कुछ और नवाचार करने के नए काम अपनी प्रतिभा के अनुसार करने का आह्वान भी किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झांसी जो बुंदेलखंड का एक तरह से केंद्र बिंदु है, यहाँ के माध्यम से हम एक अच्छी स्थिति में इस जनपद का भी और पूरे बुंदेलखंड का विकास करेंगे। आप सवाल करें उससे पहले मैं ज़रूर यह बता दूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 में से केवल 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डबल इंजन सरकार की काम के बल पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर और सरकार की जो योजनाएं बहुत समयबद्ध तरीके से जो लाभार्थी उन तक पहुंच रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड की धरती से इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाने का काम किया है। और चूँकि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, आम जन की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार है, जो भी गुंडे माफिया अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज स्थिति प्रदेश की संतोषजनक है। मुझे इतना कहना, कोई सवाल आपका हो तो पूछ लो। जौहर यूनिवर्सिटी में लगातार तस्वीरें निकल रहा है, क्या निकल रहा है? जौहर यूनिवर्सिटी में निकल रहा है तमाम सामान लंबे समय तो अगर कोई शिकायत है, शिकायत की कोई जांच है और जांच में से कुछ बरामदगी होती है तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है कानून के हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। और सरकार की मंशा केवल गलत करने वालों को खोज करके उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने की है। कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करते। सर, ग्रामीण इलाकों में सरकार की मंशा